नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचकर पहले से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी कि वह सीट जिन्हें जीतने में उन्हें बेहद ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आसानी से जीत लेगी या पहले प्रत्याशी घोषित करके विरोधियों की हवा टाइट कर देगी। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया है। मध्य प्रदेश में 39 सीटें घोषित की गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 दर्जन सीटें बदली जा रही है। यही नौबत छत्तीसगढ़ में भी आ चुकी है। 21 सीटों की घोषणा की है, लेकिन इस 21 सीटों में से आधा दर्जन सीटों पर बगावत इस कदर बढ़ने लगा है कि पार्टी के नेता संभाल नहीं पा रहे हैं या बेहद ही बेचैन है और अंदर खाने से भले ही ओम माथुर कह रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है वह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी बदले जाएंगे। कहां के प्रत्याशी बदले जाएंगे, किस तरीके से सर्वे के आधार पर टिकट बांटने के नाम पर चौधराहट हुई, वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र का। महासमुंद जिले में 4 विधानसभा सीटें आती और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है खल्लारी। खल्लारी विधानसभा की सीट माता खल्लारी देवी के नाम पर है। इस क्षेत्र में बागबाहरा, भीमखोज, पिथौरा, तेंदुकोना जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां आदिवासियों की भी बहुलता है, साहू समाज की भी बहुलता है। लेकिन टिकट दी गई अलका चंद्राकर को। कहा गया कि वह संघ की पृष्ठभूमि से आती हैं, इसलिए उन्हें टिकट दी गई। और यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस एजेंसी से सर्वे कराया है वह सर्वे के मुताबिक टिकट दी गई है। लेकिन क्या यह हकीकत है? क्या इस पर कार्यकर्ताओं का विश्वास है? कतई नहीं। यही वजह है कि पिछले दिनों जब अजय जामवाल बागबाहरा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की, तो उन्हें 2 टूक शब्दों में कहा गया कि जिस प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह दावेदारों की फेहरिस्त में सबसे नीचे है। उससे भी धुरंधर प्रत्याशी वहां है। लेकिन यह सारा खेल क्या किसी के इशारे पर हुआ? कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस खेल के पीछे कोई संपत अग्रवाल है, तो ओपी चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि सर्वे टीम को जानबूझकर उन्हीं प्रत्याशियों के पास भेजा गया या उन्हीं प्रत्याशियों के करीबियों के पास भेजा गया जो अपने हिसाब से सर्वे कराकर अपना नाम शामिल कर लेते या सबसे ऊपर ला देते। और यही वजह है कि महासमुंद क्षेत्र के 4 सीटों में सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। सरायपाली में भी महिला प्रत्याशी देकर महिलाओं को साधने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी गंवा रही है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। और वहां भी बगावत के स्वर उठने लगे और वहां तो इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन खल्लारी विधानसभा की स्थिति कुछ और है। यहां लोग खुलकर संगठन के लोगों के सामने शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इस तरीके के सर्वे होंगे जहां सबसे नीचे पायदान पर जो प्रत्याशी का नाम है उसे ऊपर लाकर टिकट दे दी जाए? यह बेहद ही गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब जामवाल ने क्या कह के दिया यह हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन बता दें कि भीतर खाने से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि वहां जिस महिला प्रत्याशी को टिकट दी गई है उसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता बेहद आक्रोश है। उन्होंने तो 2 टूक कह दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियां कई
जगह पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र को सबसे कमजोर बताया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन क्या यह हकीकत है? पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतते रही। उनके तो कद्दावर नेता डॉक्टर रमेश को कौन नहीं जानता है। फिर और भी फेरिस्त है जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत दर्ज की है, लेकिन सबसे कमजोर सीट बताकर सर्वे में शामिल कराकर जिस तरीके से टिकट वितरण की गई, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का भी नतीजा है? क्योंकि हमने कल ही बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ओपी चौधरी, अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच जंग तेज हो। तीनों अपने अपने ढंग से अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में किसी की चलती है तो वह अमित शाह के लाडले ओपी चौधरी की चलती है, और उन्हीं के चलते खल्लारी विधानसभा की टिकट तय की गई है। यही नहीं, महासमुंद और बसना की टिकट को लेकर भी कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी और कोई संपत अग्रवाल मिलकर यह सब चीज तय कर रहे हैं, और सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान इसलिए नहीं रखा गया, या खल्लारी में कुर्मी समाज से टिकट इसलिए दी गई क्योंकि महासमुंद विधानसभा में किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, और बसना में भी इसी तरीके का खेल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खल्लारी विधानसभा का है। यहां से पिछली बार कांग्रेस के द्वारकाधीश ने चुनाव जीता था, जो पिथौरा ब्लॉक के हैं, और बड़े अंतर से जीता था। ऐसी परिस्थिति जब वहां निर्मित है, और इस बार कांग्रेस द्वारकाधीश यादव को ही टिकट देगी, या एक नाम और चल रहा है जो बड़े स्तर पर चल रहा है, वह है उषा पटेल का, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और भी महत्वपूर्ण पदों में रही हैं वे, और वे चाहती हैं कि इस बार वे चुनाव लड़े, और द्वारकाधीश यादव किस तरीके से अपनी टिकट बचाएंगे यह भी देखने की बात होगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यादव वोट को साधने के लिए एक सीट यादव को दी जाएगी, उसमें द्वारकाधीश यादव प्रमुख हैं। ऐसी परिस्थितियां खल्लारी विधानसभा की जब निर्मित है, तब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर सर्वे किस तरीके से कराए। क्या सर्वे जानबूझकर किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए कराए गए हैं? कहा तो यही जा रहा है कि ओपी चौधरी अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए सर्वे के जो टीम जो जा रहे थे क्षेत्रों में, उनकी सूचना पहले से अपने लोगों को दे दिए जाते थे, और उन्हीं के आधार पर सर्वे की रिपोर्ट सामने आई और टिकट बांट दी गई। लेकिन खल्लारी विधानसभा का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट बदलेगी? कई सारे सवाल वहां उठ रहे हैं, और हम आपको बताते रहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किन आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदलने जा रही है, और किस तरीके से रणनीति बना रही है। धन्यवाद।